1,00,000 बार यदि उसका पठन किया जाए या 41 दिनों तक 13 बार रोज पठन किया जाए तो बुद्धकौशिक ऋषि जी का ऐसा कहना है कि वो राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन वो भक्त को मिल सकता है। तो उसमें से एक दोस्त ने सालासर बालाजी के मंदिर में कई सालों से, कई सैकड़ों सालों से वहाँ एक धुनी जलती रहती है, उसकी जो विभूति है वो उसने एक छोटी सी चिमट वो विभूति लेके वो बच्चे के मुंह में डाली और उसको बोला कि बालाजी की तरफ देख के बोल, ना सही रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। मैं क्या बताऊं। उसके बाद वो लड़के के साथ मैंने कम से कम 40-50 हजार किलोमीटर का सफर किया है। उसने कुछ भोग बनाया और रामदास स्वामी को उसका वो भोग चढ़ा यार। तो रामदास स्वामी उसको बोले कि अभी मेरी तरफ पीठ कर, मुंह वो तरफ कर, पीछे मुड़ के नहीं देखने का, तभी मैं खाना खाऊंगा। वो औरत को ऐसा लगा कि क्या करते होंगे, करके चुप से ऐसा देखा तो रामदास स्वामी और हनुमंत दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। ये नासिक के पास जो घटना है। जिस कमरे में मैं बैठा था वहां हनुमान जी थे, एक मंदिर। तो मैंने कहा क्या बात करूंगा, हनुमान चालीसा बोल देते हैं। मैं उस शहर में नहीं था जब ये मैटर हुआ, मैं बाहर था। खैर हनुमान चालीसा बोला, मुझे फोन आया कि तुमने बाबा से बात किया। मैंने कहा हाँ। तो क्या बोले? मैंने कहा वो वापस जीवित हो जाएगा। कलयुग को हम जितना कोसते हैं उतना ही कलयुग सरल है, देखा जाए तो। सही बात है। जितना हम कलयुग को कोसते हैं कि अरे घोर कलयुग है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप देखो मनुष्य की आयु इतनी नहीं है और प्रभु मात्र नाम से प्रसन्न हो रहे हैं, नाम से गुरुजन प्रकट हो रहे हैं, नाम से कहते हैं ना कि बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो रहे हैं। इसलिए कलयुग को मनुष्य का पसंदीदा युग कहा गया है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लाया हूं, वो तो आपको पता चल ही गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट और स्पेशल सेशन है आज का। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और स्पेशल मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज हनुमान जी महाराज के और पूज्य नीम करोली बाबा के परम भक्त हमारे सेशन में विराजे हैं और आज वे अपने जीवन की गाथा, क्या अनुभव हुए हैं, क्या है प्रभु की महिमा, क्या है नाम की महिमा, वो हम जानेंगे। तो बिना स्किप किए इस सेशन को आखिर तक अवश्य देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। तो वन बाय वन हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जो आपने समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं प्रभु की महिमा का गुणगान करने के लिए। वन बाय वन प्लीज आपका इंट्रोडक्शन बताएं दर्शकों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक पटवर्धन, मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मेरा विषय प्राणी शास्त्र था। जिंदगी भर 32 साल तक प्रोफेसर की करते हुए मैंने साधना भी की है और बचपन से ही हनुमान जी से जुड़ा हुआ मैं एक भक्त हूँ। जिंदगी में मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं बाबा के संपर्क में आ गया और जो मेरा जुड़ाव हनुमान जी से था वो और भी मजबूत हो गया। हमारे घर में भगवान राम की भक्ति बहुत कई पीढ़ियों से है और मेरे दादा परदादा भी राम जी के बड़े भक्त थे और वही बात हम सब भाइयों में भी आ गई है। और इसीलिए ये पॉडकास्ट की शुरुआत ही मैं राम जी को नमन करते हुए शुरू करूँगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वम्ये रामचंद्रो दयालु नान्यन जाने नैव जाने न जाने। राम जी की ये महिमा राम रक्षा स्तोत्र नाम के एक स्तोत्र से ली गई है जिसे बुद्धकौशिक ऋषि जी ने लिखा है। लेकिन शुरुआत में ये भगवान शिव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय की रक्षा के लिए पार्वती माता को कहा था और बाद में
बुद्धकौशिक ऋषि के सपने में जाके उन्होंने यही स्तोत्र फिर से बताया, और फिर नींद से उठने के बाद बुद्धकौशिक जी ने वो जैसे कि वैसा ही लिखा है। और इसका भी जिक्र उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र में 15वें श्लोक में किया है। आदिष्टवान्यता स्वप्ने राम रक्षाम मीमांबराम तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुद्धकौशिका। राम रक्षा स्तोत्र की एक बहुत बड़ी महिमा है कि ये एक स्तोत्र ऐसा है कि जिसमें शरीर के सभी इंद्रियों का रक्षण करने के लिए प्रार्थना की जाती है। राम रक्षा स्तोत्र के 4थे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक इसमें हर एक श्लोक में राम जी की महिमा गाते गाते मेरे सर से लेकर पैरों तक सभी अवयवों का, इंद्रियों का नाम लेकर उसकी रक्षा कर बताई है। जैसे शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मजा कौसल्यो दिशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणम पातु मुखत्राता मुखम सौमित्रिवत्सला जिह्वाम विद्याम इदः पातु कंठम भरतवंदिता। ऐसे पूरे 6 श्लोक उसमें डाले हैं और उसमें बुद्धकौशिक जी ने उस हर एक शरीर के हर एक इंद्रिय का संरक्षण करो ऐसे राम जी से प्रार्थना की है। राम रक्षा स्तोत्र का महिमा एक ही सेंटेंस में बताना है तो एकैकम अक्षरम पूसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर जितने भी जीवित है उनकी महापातक नाश कर देते हैं, ऐसा ये एक स्तोत्र है। और ये स्तोत्र का जो भी जितने भी श्लोक है उसमें कई श्लोक इतने इम्पॉर्टेंट है और ये स्तोत्र सिद्ध करने की एकमेव ऐसी महिमा है कि ये स्तोत्र यदि हम चैत्र या शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिन एक ही जगह पे बैठ के रोज एक ही समय एक ही दिशा में मुंह भगवान की तरफ देखते हुए यदि हम ये स्तोत्र का पठन करेंगे और वो भी 11 बार करेंगे, उसका जो विधि है वो स्तोत्र में दिया गया है, और वैसे करोगे तो ये स्तोत्र पूरा सिद्ध हो जाता है। ये स्तोत्र का और एक महिमा ऐसा है कि जैसे हनुमान जी का जो ये स्तोत्र में जो मंत्र दिया है या श्लोक दिया है, मनोजम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रबध्ये। संकट का नाश और जो अपनी शरीर की स्वस्थता है इसको अच्छे तंदुरुस्त रखने के लिए ये स्तोत्र कहा जाता है। लेकिन ऐसे और कोई श्लोक है जो श्लोक इसके साथ साथ 1,00,000 बार यदि उसका पठन किया जाए या पूरे राम रक्षा स्तोत्र का 41 दिनों तक 13 बार रोज पठन किया जाए या उनको 15,000 बार यदि उसका पूरे राम रक्षा स्तोत्र का पठन किया जाए तो बुद्धकौशिक ऋषि जी का ऐसा कहना है कि वो राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन वो भक्त को मिल सकता है। क्या बात है। ऐसे राम जी के जो सबसे बड़े जो भक्त है, जो बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ है, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिनकी बुद्धि बड़ी अच्छी है उनका बल भी उतना ही अच्छा होता है क्योंकि वो बुद्धि का बल है। राम जी शक्ति के और बुद्धि के दोनों की जो उनके पास जो पावर है वो हनुमान जी को उन्होंने दी है। और एक अनन्य भक्त जिसको कहा जाता है उसको वो ही जो है वो हनुमान जी है। हनुमान जी के बारे में शंकराचार्य ने एक ऐसा वर्णन किया है, देह बुद्धिया तू दासो हम। हनुमान जी कहते हैं देह बुद्धिया तू दासो हम, मैं आप देह बुद्धि से मैं आपका दास हूँ। जीव बुद्धिया त्वम अंशकम, जीव बुद्धि से विचार किया तो मैं आपका एक अंश हूँ। आत्मबुद्धिया त्वमे अहम इति में निश्चिता मति, मेरी मति मेरा जो समझ है वो ये है कि आत्मबुद्धि आत्मा के लेवल पे यदि विचार किया जाए तो मैं और आप एक ही हूं क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। इसके लिए इतने जुड़े हुए इतने एकनिष्ठ भक्त, न अन्यम जाने नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं दूसरे किसी को नहीं समझता हूँ, राम जी और राम जी ही भक्त है, राम जी का ही मैं भक्त हूँ। यह हनुमान जी की प्रार्थना भगवान के लिए हमेशा रहती थी।
राम जी तो विष्णु के पांचवें अवतार थे और अहिरावण से छुटका करने के लिए हनुमान जी पाताल लोक जाके उन्होंने राम जी को और लक्ष्मण जी को निकाल के लाया था। लेकिन ये भी एक कथा है कि राम जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा में बैठे थे और वो ही रक्षण कर रहे थे। इसके बारे में दो बातें बताई जाती है। जब ही कर्ण ने श्री कृष्ण के ऊपर बाण छोड़ने वाला था, तभी हनुमान जी ने अपना वजन इतना बढ़ाया कि रथ के साथ वो पाताल में चले गए और उन्होंने उनका रक्षण किया था। लेकिन उस समय हनुमान जी को इतना गुस्सा आया कि कर्ण के बदन के ऊपर जो कवच था वो अंदर से हिलने लगा। उसके लिए कर्ण को एक बड़ी बड़ी उपरती थी कि जिसके पास एक बहुत बड़ा संरक्षक कवच था और वो कवच भी हिलने लगा। इतना हनुमान जी का गुस्सा उनको तकलीफ दे रहा था। वो बाण तो लगा ही नहीं, वो बाण का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वो बाण ऐसा था कि वो बाण से किसी को भी, वो कभी पराजित होने वाला बाण नहीं था। उससे कृष्ण भगवान को बचाने के लिए उन्होंने उनको एक बार फिर से पाताल लोक में चले गए थे। और एक बात ऐसी बताई जाती है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि पहले तुम नीचे रथ के नीचे उतरो। फिर कृष्ण उतरे, उन्होंने वो घोड़े छोड़ दिए रथ के और तभी एक अच्छा बड़ा स्फोट होके वो रथ जल गया। ये क्यों हुआ? अनेक अस्त्र ऐसे थे कि वो अस्त्रों का कौरवों ने अर्जुन के ऊपर बहुत बड़ा मारा किया था, उनके ऊपर छोड़े थे। लेकिन हनुमान जी ने उनको सबको बचा के रखा था। और जब भी युद्ध खत्म हुआ तो उनका जो इफेक्ट था वो उन्होंने रुका के रखा था। वो उस दिन पूरा जल के वो इफेक्ट खत्म कर दिया। तब तक हनुमान जी ने उसको बचाया था। ऐसे हनुमान जी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। प्रभु के नाम से ही आपने सेशन की शुरुआत की। बहुत अच्छा लगा। राम रक्षा स्तोत्र का जो गुणगान और उनकी महिमा क्या है आपने बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही समझता हूँ जहाँ पे राम नाम लिया जाता है किसी ना किसी माध्यम से हनुमान जी और पूज्य बाबा जी, उनकी उपस्थिति अवश्य होती है, क्योंकि उन्हें राम नाम बड़ा प्रिय है। आप राम रक्षा स्तोत्र कहें, राम स्तुति कहें, राम भजन कीर्तन, जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम कथा होती है, राम नाम लिया जाता है, वहां पे मारुति राय की उपस्थिति होती है। वे आते हैं हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर राम नाम सुनते हैं और राम नाम सुनते ही उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। कौन? जो राक्षसों का नाश करने वाले। राम नाम सुनने के लिए वे एकदम मग्न रहते हैं। तो बहुत सुंदर लगा। आपने शुरुआत में ही राम नाम की महिमा सुनाई। तो जैसे जैसे जीवन में, ये तो जैसे आपने महिमा बताई, मगर चलिए हम पीछे जाते हैं आपके जीवन में। जब आपने भक्ति की शुरुआत की थी, हनुमान जी की शरण में आए, जीवन में ऐसे कोई अनुभव आपके हुए हो जिसमें आपने उनकी उपस्थिति को महसूस किया हो, उनके प्रभाव को, या राम नाम के महिमा से ऐसा कोई असंभव कार्य आपके जीवन में संभव हुआ हो या कोई संकेत मिले हो, तो प्लीज दर्शकों को बता सकते हैं आप। राम नाम ऐसी चीज है, राम के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। मेरे मित्र जो बैठे हैं यहाँ, विजय भाई, इन्होंने राम नाम के ऊपर कई कविताएं लिखी है। उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि राम नाम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो यहाँ बड़े बाबा जी हमने जिनका फोटो यहाँ लगाया है, ये स्वयं हनुमान थे। ये हनुमान के अवतार नहीं थे। मुझे बचपन से हनुमान जी के काफ़ी अनुभव आए हैं, राम जी के काफ़ी अनुभव आए हैं। लेकिन मैं एक सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा अनुभव आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। मैं कभी भी अकेला सफ़र नहीं करता हूँ। मेरे साथ मेरा एक छात्र रहता है। हम दिल्ली से एक बार सालासर बालाजी जा रहे थे और वो बच्चे को यात्रा जैसी, जिसको मोशन सिकनेस कहते हैं, गाड़ी चलने लगी तो उसको चक्कर आती है, उल्टी होती है, वॉमिटिंग होता है। वो बच्चा हमारा जो 400 किलोमीटर का सफ़र था, उसमें कम से कम 20 बार तो उसने वॉमिटिंग किया होगा। मैं बहुत डर गया था, लेकिन वो लड़का बहुत तगड़ा था तो वो सहन कर पाया। हम बालाजी के मंदिर में गए। हमारे साथ दिल्ली के और भी 2 दोस्त थे। हम दिल्ली से सालासर गए थे।
तो उसमें से एक दोस्त ने सालासर बालाजी के मंदिर में कई सालों से, कई सैकड़ों सालों से वहाँ एक धुनी जलती रहती है, उसकी जो विभूति है वो उसने एक छोटी सी चिमट वो विभूति लेके वो बच्चे के मुंह में डाली और उसको बोला कि बालाजी की तरफ देख के बोल, ना सही रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। मैं क्या बताऊं। उसके बाद वो लड़के के साथ मैंने कम से कम 40-50 हजार किलोमीटर का सफर किया है, लेकिन एक भी बार उसको कभी वॉमिट नहीं हुआ है। ये हनुमान जी का पराक्रम है, ये हनुमान जी की कृपा है और ये साक्षात कृपा है। मैं खुद उसका साक्षी हूं, मैंने खुद ने ये सब अनुभव किया है। कई संकटों से हनुमान जी ने हम लोग को बचाया है, कई संकटों से, कि बस हमारी गाड़ी निकल गई है और पीछे कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, पीछे कुछ तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हुआ है, पीछे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन हम उसमें से छूट गए। ऐसे कई अनुभव मेरे पास हैं। यही करते 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 जो भी हनुमान जी का रूप है, महाराष्ट्र में मेरी जानकारी में 2 गुरु ऐसे हैं, 2 बहुत बड़े संत महात्मा ऐसे हैं जो खुद हनुमान जी के अवतार थे। जैसे नीम करोली बाबा जी को हनुमान जी कहा जाता था, वैसे वो भी हनुमान जी के अवतार थे। एक थे शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी, जो सातारा में सज्जनगढ़ के ऊपर जिनकी समाधि है, जिन्होंने काफी कुछ ग्रंथ लिखे हैं। अब उनका दासबोध ग्रंथराज कहा जाता है। मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा बुक जिसको कहा जाता है, मैनेजमेंट के लोग जिसको रेफर करते हैं, ऐसा वो ग्रंथ है। उस जमाने में कोंकण में महाड़ नाम की एक जगह के पास एक बड़ी गुफा में बैठ के उन्होंने वो ग्रंथ लिखा है। क्या बात। ये समर्थ रामदास जी ने नासिक के पास 12 सालों तक तपस्या की है हनुमान जी की, और गायत्री मंत्र का पुरस्चरण किया है। उनके संबंध में मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। एक बार वो अपने ध्यान में बैठे थे और उन दिनों में सती की परंपरा थी। आदमी मर गया तो औरत उसके साथ चिता पे चढ़ी जाती थी। तो एक स्मशान के बाजू में ही रामदास स्वामी अपनी तपस्या करते बैठे थे, आंख बंद करके बैठे थे। वो औरत वहां आई और उन्होंने रामदास स्वामी को नमस्कार किया। तो जैसे ही कंकन का आवाज सुना, हाथ के कंकन का, तो बंद आंखों से ही रामदास स्वामी ने बोला, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। साहब मुझे माफ करना, नहीं मैं वो भाव आते हैं। यस, मैं समझ सकता वो औरत बोली, ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो मैं चिता पे चढ़ने जा रही हूं। बोले ऐसा नहीं हो सकता है। रामदास स्वामी अपना कमंडलू लेके चिता के पास, मुर्दे के पास गया जिसको अभी चिता पे रखने वाले थे। अपने कमंडलू से पानी निकाला और उसके ऊपर ऐसा डाला तो आदमी जिंदा हो गया। बाद में उसको 10 बच्चे हो गए, इसलिए उनका नाम भी दशपुत्र, ऐसा ना उनका उपनाम हो गया। क्या बात। ये समर्थ रामदास से। एक औरत को ये और भी दो प्रसंग ऐसे हैं उनके जिंदगी में। जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक औरत रोज उनको कुछ तो भोग लेके आती थी। एक दिन उसने कुछ ला नहीं पाई तो बोले, जा वो झाड़ के पीछे कुछ रखा है उसका बना के ला। देखा तो उधर पूरा जो सामग्री लगती है वो पूरी सामग्री उधर थी। उसने कुछ भोग बनाया और रामदास स्वामी को उसका वो भोग चढ़ाया। तो रामदास स्वामी उसको बोले कि अभी मेरी तरफ पीठ कर, मुंह वो तरफ कर, पीछे मुड़ के नहीं देखने का, तभी मैं खाना खाऊंगा। वो औरत को ऐसा लगा कि क्या करते होंगे, करके चुप से ऐसा देखा तो रामदास स्वामी और हनुमंत दोनों एक ही थाली में खा रहे थे। ये नासिक के पास जो घटना है। ऐसे रामदास स्वामी जिन्होंने शिवाजी महाराज को भी हनुमत उनके पैर दबा रहे हैं, ऐसा दर्शन उनको मिला था। और रामदास स्वामी को स्वयं श्री राम जी ने ही अपना जो अनुग्रह है, जो मंत्र है वो दिया था। इतने बड़े राम। वहीं सतारा के पास, पूना के पास सतारा करके जगह है, वो सतारा से और 60-70 किलोमीटर दूरी पे गोंदवले करके नाम का गांव है। वहां एक महाराज थे जी। कोई आदमी उनसे शास्त्र के ऊपर चर्चा करने आया तो जैसे बाबा कहते थे, नीम करोली बाबा, अरे मैं तो अनाड़ी हूं, मुझे कुछ नहीं आता है जी। वैसे ही उन्होंने बोला, मुझे कुछ, मैं कहाँ स्कूल पढ़ा हूं, कहाँ बुक कोई
ग्रंथ पढ़े हुए, लेकिन वो बहुत बहस करने लगा। बहस करते 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 वो उठ के भाग गया। तो भक्त पीछे भागे, अरे क्यों भागा क्यों भागा? तो बोले वो महाराज नहीं है, वो स्वयं हनुमान है, मुझे उनमें हनुमान देखा और मैं वो देख नहीं पाया करके मैं भाग गया। और आके उन्होंने क्षमा याचना की, उनसे मंत्र लिया और जिंदगी भर राम नाम लिया। वो भी यही कहते थे जो नीम करोली बाबा कहते हैं कि राम नाम से असाध्य भी साध्य हो सकता है। सही बात। तो राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि कुछ भी चीजें हो सकती है। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं राम नाम से। और स्वयं हनुमान जी भी 8 पहर दिन और रात राम नाम का जाप करते हैं। और आज भी वे, इसलिए तो हनुमान जी महाराज को सबसे जागृत देव कहा गया है इस कलयुग में। और वो है अजर अमर, राम नाम का प्रभाव है ये। क्योंकि कौन? वे स्वयं शिव है, स्वयं महादेव। और दास्य भाव, दास्य भाव, दास्य भाव, क्योंकि भोलेनाथ वे स्वयं भोले हैं। जो भी कार्य होता है, देख जैसे रामायण की बात है, क्योंकि रामायण की कल्पना हम हनुमान जी के बिना नहीं कर सकते। जब बात आती है रामायण की, इतने बड़े बड़े पराक्रम किए हनुमान जी महाराज ने। राम जी ने पूछा ये कैसे हुआ, कैसे किया? 100 सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरे प्रभुताई। भोलेनाथ जब कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, जो हो रहा है प्रभु श्री राम आपकी कृपा से हो रहा है। कई बार ये एक मैसेज भी है, लाइफ लेसन भी है कि कई बार हम छोटी छोटी बातों का क्रेडिट लेना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों में कृप करते हैं, वो ना करें। हनुमान जी की पूजा पाठ तो करें, साथ ही साथ उनके जीवन चरित्र को भी जानें, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिले। सर, अभी कुछ चीजें आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में बहुत उत्सुक हूं, आपके श्रीमुख से कुछ बातें सुननी है। वापस सर आपके पास आऊंगा मैं। पहले आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए और आपके जीवन में भक्ति का क्या प्रभाव है, कैसे आपका जीवन बदला भक्ति के कारण, प्लीज बताएं, प्लीज दर्शकों। नमस्कार, मेरा नाम विजय छाबरिया है। मैं बॉम्बे का निवासी हूँ और माय क्वालिफिकेशन इज मैं राम भक्त हूँ और हनुमान भक्त हूँ। और अभी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है कि इंसान सोचता है दिस इज पे बैक टाइम, अभी वापस देना है। और उस टाइम पे अगर हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़ लिया तो इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हो। और आप लोग बता रहे थे लीला, कोई लोग उसको चमत्कार बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ हर क्षण ये लीला चल रही है। अगर कोई मुझे कहे कि बैठ के लिखो तो मैं तो पूरा वॉल्यूम किताबों को किताब लिख सकूंगा इन बातों पे। और खैर वो लोग पढ़ेंगे, उनके लिए वो कहानी है, हमारे लिए तो वो सच्चाई है। क्योंकि महसूस जो करेगा उसी के लिए सच्चाई होगा। दूसरे तो सुनेंगे, अब कोई बिलीव करे नहीं करे वो उनकी बात है, लेकिन सच्चाई तो जिसने महसूस किया है उसी के लिए होता है। तो वैसे भी हमारे घर में हमेशा आध्यात्मिक काम, मंदिरों में जाना और संस्कार माँ बाप ने ऐसे ही दिए थे। माँ ने तो बहुत छोटे उम्र में ही हमको हनुमान चालीसा कंठस्थ करा दिया था। क्योंकि अब जब लोग मैं देखता हूँ बैठ के किताब लेके पढ़ते हैं, मैं सोचता हूँ हमने कब किया था, हमने तो बचपन में ही उसको कंठस्थ कर दिया था। और अब राम रक्षा स्तोत्र हमारे सर हम उसको कंठस्थ करा रहे हैं। तो डेली हमारे को वो डाला है कि इसको डेली आप पढ़िए राम रक्षा स्तोत्र को। और सर ने हमारे लिए एक किताब भी छापा है राम राम का, राम राम उसमें लिखा जाता है और फिर हम भेजते हैं बरसाना। तो उसी में 2-3 कविताएं मैंने लिखी हैं और सर ने राम रक्षा स्तोत्र का हर एक वर्स और उसमें क्यों पढ़ना चाहिए और इसमें क्या फायदे हैं वो पूरा लिखा है। तो फैमिली में हमेशा बहुत अच्छे पिता माँ बाप ने संस्कार, बड़ों ने संस्कार दिए। और फिर नीम करोली बाबा जी के बारे में मैं क्या बताऊं, बहुत रिसेंटली 6-7 साल पहले
बार बार बाबा सामने आ जाते थे और मैं सोचता था ये क्या हो रहा है। मुझे आदत था थोड़ा पढ़ने का, मैं पढ़ने लगा और फिर बिना कुछ किससे बात किए, बिना कुछ स्टडी किए, एक ऐसा जैसा नहीं मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो गया कि बिना कैंची धाम जाए ये जिंदगी नहीं चलेगी, ऐसा ठाम लिया मैंने कि मैं जाके देखना है कि ये क्या है जो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये तय किया गया कि 60th बर्थडे आ रहा है, 2019 की बात है, कि बॉम्बे में रहेंगे तो पार्टी वार्टी होगी, वो नहीं करना था। हमने कहा चलो वहाँ जाते हैं। वो पूरा सफ़र भी एक लीला था। अब उसमें प्लेन का क्या हुआ, कैंसिल हुआ। मैंने बच्चों को कहा कि प्लेन कैंसिल हो गया, 8-10 घंटा खड़े होके एयरपोर्ट पे, लेकिन मैंने बाबा से बात किया ये प्लेन जरूर उड़ेगा। तो बच्चे मेरी तरफ देख के कहते हैं पापा थोड़ा धीमा बोलिए, लोग सुन रहे हैं, उनको लगेगा कि आप पागल हो, आप बाबा से बात कर रहे हो। लेकिन फिर जो बाबा ने कहा वही हुआ। जहां वो प्लेन जा रहा था वो कैंसिल हो गया, उनको उतारा गया और ये प्लेन फिर टेक ऑफ पंतनगर चला। तो ये फिर अटूट हो जाता है। इसको विश्वास नहीं बोला जाता है, इसको अटूट बोला जाता है, क्योंकि देयर इज नो इन बिटवीन। यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, यू आर अ फ्रेंड in that the goodness comes only, so you don't call it a good friend, you say. तो बाबा तो एक पे एक लीला दिखाते गए और फिर देखिए ना, पूरी जिंदगी हमें बताया गया मंगलवार है, आज सोमवार है, इस मंदिर में जाना, ये काम मत करना, शिव जी के यहाँ मत्था टेकना, ऐसे दिन पे मंगलवार को ऐसे करना वैसे करना। बाद में ये जब आप सवाल करते हो अपने आप से कि ये हनुमान जी को सिर्फ एक दिन में क्यों याद करना है, मंगलवार और सैटरडे को, हर दिन तो उन्हीं का दिन है। तो इस दिन पे ये करो, उस दिन पे नहीं करो, थोड़ा सा क्लैश हो रहा था माइंड में कि ये क्या है। एंड ये सब बाबा ने क्लियर कर दिया, इतना क्लियर कर दिया थिंकिंग कि मत्था जाके टेको मंदिरों में और कुछ मांगो, वो बंद हो गया। मांगना बंद हो गया लाइफ में। जो हम मांगने को जाते थे वो तो छोटा था, उससे कई गुना ज्यादा तो उन्होंने हमारे लिए तय करके रखा है। तो हम क्यों मांगे, हम तो मांगेंगे तो इतना वो देंगे, इतना सारा। और फिर उसके बाद ऐसे लीलाएं हुई बाबा की कि आप देख रहे हो यहाँ तस्वीरें जिसमें आप इसको पेबिल बोलिए, शीला बोलिए, ये महाराज जी के आश्रम का है। चरणाविंद है पूज्य नीम करोली बाबा के। इनसे जुड़ी लीला बताइए प्लीज सभी दर्शकों। तो इसमें ऐसा है, एक छोटा सा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि चलिए ये बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुआ। एक बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और बहुत करीब फैमिली में, और ये बात हुई कि अब देयर इज नो होप, इट इज ओवर। ये अभी बचना बहुत नामुमकिन है या कुछ भी आप बताइए। और मुझे फोन आया कि बाबा से बात करो, और मुझे बड़ा अजीब लगा कि बाबा से बात करो, आप कैसे बोल रहे हो? बाबा थोड़ी कोई मोबाइल लेके चल रहे, बाबा से बात करो। लेकिन क्योंकि बहुत एक सॉर्ट ऑफ विश्वास के साथ मुझे बोला गया कि आप बाबा से बात करो। जिस कमरे में मैं बैठा था वहां हनुमान जी थे, एक मंदिर। तो मैंने कहा क्या बात करूंगा, हनुमान चालीसा बोल देते हैं। मैं उस शहर में नहीं था जब ये मैटर हुआ, मैं बाहर था जी।
खैर हनुमान चालीसा बोला, मुझे फोन आया कि तुमने बाबा से बात किया। मैंने कहा हाँ। बोले क्या बोले? मैंने कहा वो वापस जीवित हो जाएगा। अब देखिए चमत्कार बाबा का लीला। जब सबने हाथ ऊपर कर दिया, एक वहां डॉक्टर पहुंचा। कैसे पहुंचा? उसका नहीं कोई बॉम्बे में पोस्ट था, उसके पास नहीं कोई यहां पर कोई हॉस्पिटल के साथ जहां वो काम करते थे, वो अभी अभी लंदन से आए थे और सोच रहे थे कि यहां वापस बॉम्बे में सेटल हो जाऊंगा। पता नहीं किसने किसको फोन किया और वो डॉक्टर पहुंच गया। वो डॉक्टर पहुंच गया और सबको कहा आप लोग डर गए हो, आप साइड हो जाओ, मुझे करने दो। एंड टू कट एवरीथिंग शॉर्ट, उन्होंने शॉक्स बोलिए, ये बोलिए, जो बोलिए, उन्होंने जो करना था, एक बार तो वेंटिलेटर पे जीव को वापस चालू कर दिया। ठीक है, वो हो गया। अब बात जब दूसरे डॉक्टरों को पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए बड़ा मुश्किल है, ये होने वाला है नहीं। लेकिन वो नहीं इंग्लिश में कहा होता लीव इट टू गॉड, छोड़िए भगवान पे, देखिए क्या होता है। अब अगर उस चीज को हम शॉर्ट में आपको बता दें, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, सबने मना कर दिया कि ये केस हमारे पास मत लाइए, ये कुछ नहीं हो सकेगा। बाबा ने ये सब को कैंसिल किया और मैं बार बार बोलते गया, मत दिखाओ इस फॉरेन कंट्री के डॉक्टर को, मत दिखाओ यहां पर। जिसने वापस अंदर आत्मा दी है, जिसने जीव वापस दिया है, उन्हीं के सामने हाथ जोड़ो, वो ही ठीक करेंगे। उनको कहो आपने वापस डाला है, जीव आत्मा दे है, अभी हाथ पैर आप ही ठीक कीजिए, दिमाग को आप ही ठीक कीजिए। बिकॉज ऐसे बड़े केसेस में कई चीजें होती है, कॉम्प्लिकेशन, कुछ रिपेयर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और वैसा ही हुआ, सब ठीक होते गया, नॉर्मल होते गया, समय लगा, सब नॉर्मल होते गया। तो जब मैंने कहा चलो बाबा के पास चलते हैं, भाई जिसने सब किया उनके वहां जाके माथा तो टेके। तो गए वहां पर आश्रम में। एंड एक बात मैं भूल गया आपको बोलने के लिए कि शुरू से एक जेलिसी मेरे में थी, एक अटैचमेंट थी, एक जेलिसी थी कि ये बाबा मेरा ही बाबा है। ठीक है। और मैं डेली उठ के पहले बाबा को प्रार्थना करता था कि बाबा जिन लोगों ने आपके साथ जो रहे हुए हैं, जो आज तक जीवित हैं, मेरे को उन सब से मिलाइए, मेरे को उन सब से मिलना है, क्योंकि वो बताएंगे मुझे आपके बारे में। नहीं, वो आपको एक्स्ट्रा प्यार हो जाता है कि मुझे पता होना है आप सवेरे क्या करते थे, क्या नहीं। और कौन बताएगा? जो जीवित थे उस वक्त, जो आज भी जीवित है। तो मैंने एक महाराज जी को ये डेली उठ के पहले प्रार्थना करता था कि उनसे मिलाइए मुझे। वो तो खैर महाराज जी ने पूरा करवाया, सबसे मिलाते गए। और मेरे को एक दूसरा बहुत बड़ा अटैचमेंट हो गया कि कोई चीज जिसको महाराज जी ने छुआ हो वो मेरे हाथ में आ जाना चाहिए, या उनका ब्लैंकेट, या उनका कोई भी चीज, कोई भी कपड़ा हो, कुछ भी हो, जो महाराज जी ने यूज किया वो मुझे चाहिए। वो मेरा साइलेंट ये था विश कि मैं कहां से भी महाराज जी दे दे। और एक तीसरा विश मैंने महाराज जी को डाला था कि महाराज जी आप प्रकट हो जाइए। इतने लोगों ने आपके पैर छुए और कहते हैं कि आप अजर अमर हो, एक बार तो प्रकट होना है आपको, एक सेकंड के लिए हो जाइए, मेरे को चरण छूने हैं। तो देखिए महाराज जी ने कैसे ये सब मेरे इच्छाओं को पूरा किया। चलते चलते छोटे छोटे पहाड़ के पत्थर होते हैं ना जी, उसको हम पत्थर नहीं शिला बोलते हैं, क्योंकि महाराज जी उस पर चले हुए हैं, वो आश्रम के अंदर है। वो कुछ मैंने लिए जो
नीचे जमीन पे पड़े थे, जहां महाराज जी चलते थे और जहां सिद्धि माँ भी चलती थी। और मैंने बहुत संभाल के कि महाराज जी के चरण इस पे चले हैं, मैंने जेब में रखा कि मैं बॉम्बे जाके पूजा करूंगा इनका। बाद में जाके पता चला कि उसमें से एक पे महाराज जी खुद प्रकट हुए, एक पे राम का म आ गया और एक महाराज जी के चरण बन गए और चौथे पे ओम आ गया। अब देखिए, ये मेरी सच्चाई है, ये जो दर्शक आपके सब देखने वाले हैं उनके लिए ये कहानी है। आप ओम देख सकते हो कि नहीं मैं नहीं जानू, महाराज जी मुझे ओम दिखाते हैं। वो प्रकट हुए, आप देख सकोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं जानू, मैंने किसको बोला नहीं, आप आके देखो, मेरे को महाराज जी दिख रहे वहां बैठे हुए, बहुत स्पष्ट, इतना स्पष्ट कि मैं ऐसे घुमाऊं तो भी बैठे हैं, ऐसे रखूं तो भी ओम दिखेगा, उल्टा करूं तो भी ओम दिखेगा। वो महाराज जी के मूड के ऊपर है कि मैंने कुछ अच्छे काम किए तो सब दिखा देते हैं। तो ये चरण वहां से ही आए और मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने, एक मेरा मित्र आया, कहा ये क्या है, मैंने कहा ये महाराज जी के चरण इसमें चले हैं, ये पहाड़ के जो पत्थर हैं। बोला मैं माथे पे लगाऊं, मैंने कहा लगाओ। उसने लगाया और जब मुझे वापस देने लगा मेरे को फिर पूछ लिया कि ये तुमने दिया क्या मुझे। मैंने कहा ये गोल गोल जो नहीं पहाड़ के बर्फ के पत्थर होते हैं। बोले ये तो पत्थर दिख नहीं रहा है, ये तो चरण दिख रहा है। मैंने कहा दिखाओ, और उसने हाथ जब ऐसा किया तो ये जो आपके सामने चरण है, सारे दर्शक दर्शन कर सकते हैं। ये था। और जब मैंने आश्रम वालों से पूछा तो सिर्फ मुझे एक शब्द बोला गया, बड़ी कृपा हुई है। एक वो बात है। और फिर कुछ समय बाद मैंने सिद्धि माँ का किताब पढ़ा, जिसमें माँ ने ये सब जो पत्थर है माँ अपने पल्लू में लेके छुपा रही थी। तो महाराज जी ने पूछा ये क्यों कर रही हो? तो माँ ने कहा कि आप यहाँ सीमेंट डालेंगे तो ये पत्थर फेंक देंगे। तो बोला क्या करोगी इस पत्थर के, तो चुभते हैं पैर में। तो सिद्धि माँ ने कहा नहीं, इन पे राम लिखा हुआ है। तो बाबा ने रिप्लाई दिया माँ को कि माँ तेरे आंखों में राम समाया है, इसलिए तू जहां देखती है तुझे राम दिख रहा है। सही बात। तो ये उसी जगह से है। अद्भुत। और ये मैंने पढ़ा चरण जब महाराज जी आ गए, और महाराज जी ने बहुत क्लियर कट स्पष्ट मैसेज मुझे दिया, तुझे चरण छूना था ना, अब मैं आ गया हूं, उठते बैठते तू छू सकता है, सोते उठते तू छू सकता है, और वैसे ही होता है। और दूसरी बात जो मैंने महाराज जी से कहा था कि आप एक बार आप चरण छूने दीजिए, आप प्रकट हो जाइए। तो एक बार हमारे कंपाउंड में हमारे पिताजी, ये कुछ सालों की पहले की बात है, 2 या 3 साल पहले, व्हील चेयर पे, मेरी माँ और मेरे पिताजी 2 व्हील चेयर थे, हमारे कंपाउंड के अंदर स्टाफ उन्हें घुमा रहे थे, शाम का समय था। और क्योंकि पिताजी के और माँ के रूम में एक मंदिर है जिसमें महाराज जी बैठे हैं, तो पूरे स्टाफ को मालूम है महाराज जी कौन है, कैसे लगते हैं। और क्योंकि मैं भी वहां पूजा करता हूं तो सबको महाराज जी की हर एक चीज अब पता चल गई है। मैं सबको फॉरवर्ड करता हूं तो वो सब देखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं। वहां महाराज जी प्रकट हुए। महाराज जी प्रकट हुए मेरे फादर के सामने, माँ के सामने नहीं, फादर के सामने। वो अभी भी जो स्टाफ है अभी भी मेरे साथ है यहाँ पर। ओह क्या। और वो महाराज जी को देख रहे हैं। महाराज जी ने 2 हाथ ऐसे किए और फादर के सर पे रखे और कहा बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलने से सब ठीक हो जाता है। तो जब तक वो स्टाफ मेरी तरफ उधर देखे और मुझे बुलाए, क्योंकि देवर शॉक्ड, उनको तो ये बिलीव भी नहीं हुआ कि महाराज जी प्रकट हो सकते हैं, उनको बिलीव ही नहीं हुआ जब तक वो मेरी तरफ देख के वापस देखे। कुछ ही क्षणों में कोई नहीं था वहां पर, अंतर्ध्यान। तो हमको जब बोला जा रहे महाराज जी प्रकट हुए, महाराज जी प्रकट हुए,
अभी हमारे कंपाउंड में कोई भी नहीं था। हम कहाँ दौड़े, हम सब ट्राई तो किए, कहाँ भी नहीं मिले। उसी के 2-3 महीने बाद मैं प्रोफेसर मुखर्जी का किताब पढ़ रहा था, और देखिए महाराज जी बहुत, क्या बताए महाराज जी के बारे में, वो खिलवाड़ करते हैं हमारे साथ। वो आप डांस भी कराएंगे आपको। महाराज जी ने वो ही शब्द उस किताब में एक पैराग्राफ में लिखा मिला कि जब महाराज जी, उनका फोटो भी है ऐसा हाथ रखा हुआ, कि महाराज जी हमेशा कहते थे बस बोलो जय श्री राम, सब हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो। दैट वॉज अ सिग्नल टू मी कि तुझे डाउट है क्या मैं नहीं आया था, वो डाउट तेरा दूर कर देता हूं। वो मेरे ही चरण है और मैं ही आया था आपके पास। तो ऐसे खैर आप मुझे 10 और सेशन देंगे तो हम बोलना बंद नहीं करेंगे, लेकिन महाराज जी का अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, आपने भी राम नाम की महिमा के बारे में बात की, और इनफैक्ट आपने भी राम नाम के महिमा के बारे में बात की जो पूज्य नीम करोली बाबा ने एक संदेश रूपी आपके पिताजी को आशीर्वाद देते हुए। इससे क्या पता चलता है? सरल भक्ति और सच्चा भाव ही हमें प्रभु से कनेक्ट करता है। एन अटूट विश्वास। हाँ। क्योंकि आज मैं समझ सकता हूं, लोग दुखी हैं, भटक रहे हैं, आडंबर के चक्कर में फंस रहे हैं, पैसों की बर्बादी कर रहे हैं, समय की बर्बादी कर रहे हैं। देखिए, परम तत्व एक है, अलग अलग रूप धरे हैं, अलग अलग लीलाएं की है। अब जो भी नाम जपो जपो, ऐसा समझिए राम नाम से पत्थर तैर गए तो हमारा जीवन क्यों नहीं तैरेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। और स्वयं गुरुजनों ने प्रकट होकर वो संदेश दिया अपने भक्तों को कि राम नाम की क्या महिमा है। पूज्य नीम करोली बाबा जब वे शरीर रूप से थे तब वे वही कहते कि राम नाम जपो, भूखे को खाना खिलाओ, सरल भक्ति। आज के दौर में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी नाम जप की महिमा का ही प्रचार करते हैं। आप चाहे जो भी ना, वे ऐसा नहीं कहते कि मैं राधा जपता हूं तो आप राधा जपो। वे कहते हैं कि भले मैं राधा जपू, अगर आप राम नाम जपते हो आप राम समझो, आप शिव जपते हो तो शिव बोलते हैं। हाँ, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग को हम जितना कोसते हैं उतना ही कलयुग सरल है, देखा जाए तो। सही बात है। जितना हम कलयुग को कोसते हैं कि अरे घोर कलयुग है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप देखो मनुष्य की आयु इतनी नहीं है और प्रभु मात्र नाम से प्रसन्न हो रहे हैं, नाम से गुरुजन प्रकट हो रहे हैं, नाम से कहते हैं ना कि बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो रहे हैं। इसलिए कलयुग को मनुष्य का पसंदीदा युग कहा गया है। तो धन्यवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर किया। सर, आपसे एक और सवाल। जैसे आपने पहले राम नाम की महिमा समझाई, फिर हनुमान जी ने कैसे दर्शन दिए गुरुजनों को, उसके बारे में आपने चर्चा की। आप जब कैची धाम गए, बाबा के जो भी मंदिर है, बाबा ने अपनी उपस्थिति में जो भी मंदिर बनाए हैं, जैसे कैची धाम का नाम सबसे पहले, क्योंकि एक अलग ही ऊर्जा है वहां पे, तो आपका अनुभव क्या रहा पहली बार आप जब गए तब? देखिए, मैंने अभी कैंची धाम तो मैं बहुत सालों के पहले गया था जी, और वहाँ जो शांति मिली, वहाँ जो सुकून मिला, वहाँ जो वाइब्रेशंस मिली, उसको शब्द में नहीं कहा जाता है। हम 2 दिन तक उधर रुके थे और उसके बाद ऐसा हो गया कि बार बार मुझे उधर जाने को बुलावा आ रहा था। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। कैंची धाम के आगे एक काकड़ी घाट करके जगह है जी, वहां भी महाराज जी ने मंदिर स्थापन किया है जी, वहां विवेकानंद जी ने तपस्या की थी। मैं वहां गया था जी, और विवेकानंद की तपस्या स्थली के पास वो जंगल में मैं एक जगह रुका था। जी, वहां एक मेरे पहचान का आदमी था जो मुझे दूसरे दिन रुकने देने वाला था। मुझे वहां 2 रात रुकना था। जी, क्या हो गया पता नहीं। और सुबह जैसे मैं उसको मिलने गया, नहीं बोले आप चले जाओ, आप चले जाओ। मैं बोला अरे इतना अच्छा आदमी, इतनी अच्छी गहरी पहचान हो रही है, आप मुझे चले जाओ बोल रहे हैं डायरेक्ट। मैंने गाड़ी मंगाई, गाड़ी में बैठ गया, मैं कैंची धाम गया। और आपको क्या बताऊं, वहां जैसे मेरे लिए वो रुके थे,
वहाँ के जो मैनेजर थे, अरे बोले आओ आओ, तो आपसे ही बात करनी है, विनोद जोशी। क्या बताऊं मैं। वह सोबारी बाबा का भी तो हाँ। तपस्वी स्थल है। मैं दूसरी एक बार गया, देखो कैसे बुलाते हैं। जी मेरी बड़ी इच्छा थी, आजकल अंदर का दर्शन नहीं होता है। जी जी मैं रास्ते में था, कैंची धाम जा रहा था, मुझे एक हल्द्वानी में मेरे दोस्त है, उनका फोन आया, बोले आप कहाँ हो? तो मैं बोला मैं तो कैंची धाम जा रहा हूँ। अरे बोले मेरा भाई वहां आ रहा है, आपके पीछे पीछे है, आप उनको मिलके ही आएंगे। मैं बोला ठीक है। तो मैं पहले काकड़ी घाट जाके आता हूँ। जी वो 80 साल का बूढ़ा आदमी मेरे लिए धूप में आधा घंटा खड़ा था रास्ते पे। ओह जैसे मैं गया, उसने मुझे पकड़ा, जी सीधे अंदर लेके गया जहां रामशिला है, जहां महाराज जी बैठे थे सबसे पहली बार। मतलब मंदिर बन गया पेड़ के नीचे। हाँ, और उधर जो झाड़ है वो अभी भी उधर था। अभी वही है। अभी भी हाँ। ओहो, क्या बात। वो पूरा मतलब अभी उसको कोई वो जिंदा नहीं रह सकता है, ऐसा झाड़ आज भी वैसा ही है। क्या बात। लोगों को लगता था अभी ये झाड़ निकाल देंगे, नहीं, वो आना ही रह गया। वो आदमी मेरे लिए, वो बार बार मुझे फोन कर रहा था, कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, क्योंकि महाराज जी का उधर बुलावा था और उधर उसने मुझे प्रसाद खाने के लिए बिठा दिया। ओहो, क्या बात। और ये महाराज जी के लिए मैं क्या बताऊं, मैंने अभी अभी एक महाराज जी के साथ, जैसा विजय भाई ने बताया कि महाराज जी के साथ कई भक्त कई सालों तक रहे हैं, उनकी सेवा में हैं। मेरे ऐसे मन में आया कि इनके पास जो अनुभव होंगे महाराज जी के, वो जीवित अनुभव होंगे, जी बिल्कुल। वो पूरे प्रमाणित अनुभव होंगे, क्यों ना हम उनको सुने। तो हमारे एक मित्र है कानपुर के पास बेवर करके गांव है, वहाँ विनोद शुक्ला करके, उनको एक आदत है, वो बहुत बड़ा अन्न छत्र चलाते हैं। रोज 800 आदमी वहाँ खाना खाते हैं। बाबा की रसोई। बाबा की रसोई बोलते हैं। और बहुत सुंदर। खाना बना के, अभी आप लोगों को मालूम होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन पुराने जमाने में ईट से घर बनाया जाता था। वो ईट बनाने का एक कारखाना रहता था, एक फैक्ट्री रहती, उसको ईट भट्टा कहते हैं। जी बहुत पुरान, बहुत गरीब लोग उधर काम करते हैं। ये आदमी अपनी गाड़ी में पूरा खाना भर के रोज उधर जाके उन लोग को खाना खिलाता है। ऐसे भंडारा करता है। क्या। वो आदमी का ऐसा एक अच्छा ये है कि वो ये जीवित भक्तों को मिलके जी उनके अनुभव रिकॉर्ड करता है, ऑडियो वीडियो। तो मैं उनके पास गया, बड़ा अच्छा आदमी है। मैं बोला कि आप इतना जो जीवित अनुभव है उसको मैं कहीं तो लिख के उसका डॉक्यूमेंट करूं। जी तो बाबा को पूछने के बिना तो कुछ नहीं कर सकता हूं। उनके साथ में नीप करोरी गांव गया, जहां बाबा ने सबसे ज्यादा तपस्या की है। जहां जो गांव से उन्होंने अपने को खुद को नाम लिया नीब करोरी बाबा, बाबा का नाम नीब करोरी बाबा। नीब ये बाद में उसका अपभ्रंश हो गया नीम करोली बाबा, वैसा नहीं है। वो गांव का नाम नीब करोरी धाम है। हाँ, मैं गया उधर, बाबा के सामने खड़ा हो गया। बाबा, मेरे मन में ऐसा है कि ये सब अनुभवों को मैं लिखूं, आपकी अनुमति हो तो मुझे ये जो आपको चढ़ाया गया है वो ब्लैंकेट मुझे मिले। किसी की पहचान नहीं, कोई मुझे जानता नहीं, मुझे गांव मालूम नहीं, मैं पहली बार गया हूं। प्रणाम किया, बाहर आके बैठ गया। पुजारी महाराज आए, डायरेक्ट मेरे गोद में ब्लैंकेट रख दिए। बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि इससे ज्यादा ऑर्डर क्या चाहिए, आज्ञा हो गई है। और फिर ये इन सब लोगों को मिलके, जो भी मुझे हो सके उनको सबको मिलके उनसे वो अनुभव सुन के मैंने वो अनुभव लिखे हैं। इतने अनुभव है, मैं क्या बताऊं। महाराज जी खुद हनुमान थे, इसका प्रमाण उसमें दिया है। उनके एक सबसे बड़े भक्त जिनको कहा जा सकता है, ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे दादा मुखर्जी करके, जो एक कम्युनिस्ट नास्तिक आदमी था। उनको दक्षिणेश्वर की मंदिर में वो मिले थे, कोलकाता में 1935 साल। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि बाबा का जन्म 1900 साल में हुआ। फिर वो उनकी 13-15 साल में कभी तो शादी हो गई, फिर वो घर छोड़ के भाग गए, ये वो सब बताया जाता है।
लेकिन बाबा ने ये बताया है, एक बार राम नारायण सिन्हा करके आदमी को बोले, अरे हम तो यहाँ घोड़ा शाह को मिलने आते थे। घोड़ा शाह मतलब एक बड़ा बड़ा संत महात्मा जो घोड़े पे चलता था, उसको घोड़ा शाह कहा जाते थे। ये कहा बुलंदशहर में। वो घोड़ा शाह 200 साल के पहले था, बाबा थे तभी। ये हिसाब से बाबा भी तो वही बोले थे। देवरा बाबा एक उनके बारे में बोले, जो उनके शिष्य ने मुझे बताया है कि अरे बाबा बोले ये तो आते जाते रहते हैं, इनके लिए कोई जब भी उनको आना है वो आते हैं। यस। एक जैन उगरा करके है, उनके पिताजी को बोले, अरे तू बचपन में मथुरा में आता था ना खटखटे बाबा को मिलने को, तू ये बात पूछी वो बात पूछी, उनको क्या सवाल पूछे ये भी इन्होंने बता दिया। कौन थे खटखटे बाबा? यही तो थे। और द्वारिका का भी एक किस्सा है, हाँ। जहाँ पे वे भक्तों के साथ गए थे, भक्तों को लगा कि वे पहली बार हाँ, मतलब वो वहाँ पुजारी के महाराज पुजारी बोलते ये तो रेगुलर आते हैं। नहीं, बट शरीर छोड़ने के बाद भी अमरकंटक में मिले थे ना, नर्मदा उसमें, हाँ मिले थे। आज भी यहाँ वे भी तो आए। तो ऐसी कई कहानियां जो प्रमाणित है, जिन्होंने खुद ने बोला है। एक देखो, एक कहानी ऐसी है कि एक जवान लड़का महाराज जी के सेवा में था जी और ग्रेनाइट पे हनुमान चालीसा एनग्रेव करके आ गया। ओह तो उसको क्या लगा, महाराज जी ने उसको आटा पीसने के लिए डब्बा दिया था कि ये गेहूं पिसा केला, जी। डब्बा छोड़ने का जी। नहीं, ऐसा बोले थे। देखिए क्या, उसको वो पत्थर दिखा तो लगा चलो अब मैं भी थोड़ा सा हाथ बटाऊं, अभी तो चक्की तो बंद है। जी तो उसने उठा के वो पत्थर, अभी जो महाराज जी का कैची आश्रम में हनुमान जी मंदिर है, जी उधर वो पत्थर जाके रख दिया। जैसे ही रख दिया वो फिसल गया और टूट गया। अब बच्चा डर गया कि मैंने महाराज जी की आज्ञा भी भंग की है, डब्बा छोड़ के आया, तो वो अब पत्थर भी फूट गया। वो जाके वो बाजू में जो नदी है उसमें एक बड़े पत्थर पे बैठ के 108 बार उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया प्रायश्चित्त के लिए। निश्चित कर शाम को बाबा ने ढूंढने को आदमी लोग भेजे, कहाँ गया वो बच्चा? आया, बाबा मेरी गलती हो गई, मेरी गलती। अरे नहीं, तू गलती नहीं की। उसने बोला कि बाबा ने मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाला जी और अंदर मेरा सिर सहला रहे थे, नहीं तो मुझे लड्डू खिला रहे थे, मुझे पता नहीं चला। ओह ओके, बोले तू गलती नहीं किया, जाके देख, जहां पत्थर टूटा है जी। वहां हनुमान चालीसा लिखने में गलती हुई थी करके वो पत्थर किसने तोड़ा? सोचिए। हमारे एक दूसरे मित्र, डरा हुआ था, हाँ, हनुमान चालीसा जाके बोल रहा था। वो आदमी आज भी है, उन्होंने खुद बताया है। हाँ, अद्भुत अद्भुत लीला। बाबा उनको बोले थे कि बाबा मद्रास जा रहे थे, तुम नहीं आने का। जी ये बच्चा जिद्दी, हाँ। ये खुद का टिकट निकाल के गया। बाबा जो धर्मशाला में थे वो धर्मशाला में गया। जी मैनेजर ने रूम बताई तो रूम के पास गया। रूम के दरवाजे में खड़े होके वो देख रहा है अंदर रूम खाली है। वो आके मैनेजर को पूछता अंदर कोई नहीं, क्या बोलता है? बोले चलो मेरे साथ। ये क्या बैठे हैं? दोनों माइयाँ थी और 2-3 माई का लड़का था जी। और 1-2 लोग थे और बाबा थे। ये लड़के को नहीं दिख रहा था, मैनेजर को दिखा। ये कैसे हुआ? लेकिन अगर वो चाहते थे कि आपसे नहीं मिलना नहीं, है, तेरे को नहीं तो बोला। आपको नहीं दिखते, दूसरों को दिखते। ऐसी कई कहानियां जिन्होंने उन्होंने खुद से बताई है। मेरा एक मित्र है हल्द्वानी में, ये बड़ी रोचक कहानी है। जी सिद्धि माई के पीछे पड़ के उन्होंने मिलिट्री में नौकरी ली जी और उल्फा अतिरेकी रहते थे, उल्फा टेररिस्ट आसाम में, ओहो। उधर उनकी ड्यूटी थी। एक दिन उनको पेट्रोलिंग पे पता चला कि ये झोपड़ी में जी 10 लोग छुपे हुए हैं। जी तो वो गए उधर, तो उनको पता चल गया कि मिलिट्री आ गई है। तो उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग शुरू किया। जी इनके पास टीम थी लेकिन उनका एम्यूनेशन खत्म होने आया। तो इन्होंने क्या बोला बाकी लोगों को, मैं अकेला फायर करूंगा, तुम सब लोग सिर्फ मुझे तुम्हारी राइफलें देते चलो। ये अकेला 9 लोगों को फायर कर रहा है। एक आदमी भाग गया, इसने अकेले ने 9 लोगों को मार दिया। और उसने मुझे बताया जी कि मैं क्या बताऊं, बोले यहां से गोलियां जा रही हैं, मुझे आवाज आ रहा है सू सू, लेकिन एक भी गोली मुझे नहीं लगी। और बाबा के चादर में वो सब मिले गोली। सोचिए कि ब्लैंकेट में। ये मतलब राम नाम सब कर देता है। ये क्या है? ये है। ये है। आज भी वो पूरी तरह से हनुमान जी को मतलब हल्द्वानी, हाँ, जब भी मन में आता है, 75 इयर्स का उम्र है उसका, जी, जी, जी। मन में आता है स्कूटर निकालता है, कैंची चला जाता है, 10-10 15-15 दिन उधर रहता है, महाराज जी की सेवा करता है।
क्योंकि वो 5-6 साल का था तब से महाराज जी के पास वो लड़का रहता था, और वो है काकड़ी घाट का। महाराज जी ने उन्हें चुना है सेवा के लिए, ऐसा अच्छा, महाराज जी वही ने, चुनते हैं, आप नहीं चुन सकते हो। देखिए महाराज जी ने नीम करोरी धाम के पास रेल रुकाई थी, ऐसी एक बड़ी फेमस कहानी जी है। जी जी लेकिन और भी एक कहानी है। महाराज जी ग्वालियर गए थे, जी और ग्वालियर से वो फिर से निकले इलाहाबाद की तरफ। जी तो लोग बेचारे उनको बोल रहे थे, महाराज जी और थोड़े दिन रुकिए, और थोड़े दिन रुकिए। नहीं नहीं मैं जा रहा हूं, नहीं नहीं मैं जा रहा हूं, मानने ही तैयार नहीं। लोग, गाड़ी छूट गई तो लोग प्लेटफॉर्म पे भागने लगे उनके डब्बे के साथ। अचानक गाड़ी रुक गई, महाराज जी पट से नीचे उतर आए और उन लोगों से बातें करने लगे। जी 5-10 मिनट बात करने के बाद महाराज जी कैसे बोले, अरे ये क्यों रुकी है, जाने दो इसको, गाड़ी शुरू हो गई। जो गाड़ी रुकी थी वो अपने आप चालू हो गई। ये ग्वालियर स्टेशन पे हुई बात है। अच्छा, महाराज जी ने LSD की गोलियां खाई थी, ऐसी एक कथा है। हमारे एक मित्र है, यहाँ आते हैं बहुत बार, बड़े अच्छे प्यारे मित्र है, बहुत बड़े विद्वान है, पाठक उनका नाम है। उनके सामने एक आदमी बैठा था, फॉरेनर। जी ये तू क्या ऐसा बैठा है, जी कैसा ध्यान करते हैं? मैंने बोला वो मैं ध्यान सीखने को आया हूँ। क्या करता है ध्यान? मतलब मैं ये गोली खाता हूँ फिर मुझे ध्यान आता है। मतलब वो LSD की गोली थी। ला 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 इधर करके उन्होंने, महाराज जी ने ये हमारे पाठक जी के सामने गोलियां खा ली, मुट्ठी भर के खा ली, और बस आराम से बैठ गए। तो ये इन लोग, ये और इनके पिताजी दोनों भी डर गए कि बाप रे अभी क्या होगा, इतनी गोली। महाराज जी ये क्या किया? तो चुप, कुछ नहीं होता है, शांति से बैठे रहे। इसमें ये भी बताया कि ये भवसागर का कोई विष और कोई नशा मुझे कुछ नहीं कर सकती है। दादा मुखर्जी के घर में महाराज जी ने इतने अनुभव दिए हैं। वो जो बोलते हैं फीड ऑल, सबको खाना खिलाओ। जी मैं आपको 2 अनुभव बताता हूँ। जी उमादत्त शुक्ला करके एक बनारस के आदमी है, लखनऊ के आदमी थे, उनके बेटी ने मुझे बताया है। वो रहती है बनारस में? हाँ, नहीं वृंदावन। वो उन्होंने क्या बताया, बाबा आए घर में, मतलब वो लोअर मिडिल क्लास का आदमी, जी 2 ही, मतलब जो घर के 2-3 आदमी थे उनके लिए खाना था। बाबा बोले सबको खाना खिलाओ। 40 आदमी खाना खाए उतने ही खाने में, फिर से घर के आदमियों के लिए खाने बच गया। यही दादा के घर में किया, उतने ही और लोग खा सके, ऐसे था। कितनी, मतलब अन्नपूर्णा प्रसन्नता क्या कहते हैं वो इसमें है। बाबा महाराज जी नेवर सेड मैं हनुमान हूं, ही नेवर सेड। लेकिन दादा मुखर्जी के घर में वो रूम में मैं बहुत बार जाता हूं। ये प्रमाणितता मैं बता रहा हूं ना, मेरे कोई उसमें बड़प्पन नहीं बता रहा हूं। रूम का दरवाजा नॉर्मल 6 फीट का 7 फीट का होता है। एक दिन रात को 11 बजे किशन चंद तिवारी उनके साथ में ही रहते थे, तो उनके साथ वो रूम के बाहर आ गए और वो दरवाजे से भी ऊपर इतने ऊंचे बन गए, इतने बड़े बन गए, अष्ट सिद्धि और वो आवाज आ गया तो दादा अंदर से भाग के आए। रात को 11-11:30 बज गए थे। भाग के आए, देखते तो विराट रूप, वो डर गए और फिर वो उनके औरत को बुलाने गए। तब तक बाबा नॉर्मल हो गए फिर से। अच्छा देखिए, भक्त के मन की जो आशंका है वो निकालने का भी ये काम करते हैं। दूसरे दिन बोलना भी नहीं पड़ता। कमला दी, मतलब उनके औरत को बोले, कमला मेरी जरा पीठ में खुजली आ रही है, थोड़ा खुजला ले। कमला दीदी ने हाथ डाला, वो पसीना आ गया उसको, इतना हाथ लंबा किया, फिर भी उनकी पेट का वो एंड इतना विशाल हो गया, अंदर से बाहर कुछ नहीं पता चला। हल्के भी हो जाते थे, भारी भी हो जाते थे, पतले भी हो जाते थे। ये जो अणिमा सिद्धि है ना, वो उनके पास, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि के स्वयं हनुमान जी थे। एक बार दादा मुखर्जी का कैंची धाम में हाथ पकड़ा जी, इतना ताकत से हाथ पकड़ लिया। दादा मुखर्जी ने बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका, कि मुझे लगा अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और नेक्स्ट मोमेंट मुझे एक बहुत बड़ा वानर दिखा उनकी जगह। क्या बात है, अद्भुत लीला। ये है उनका रिकॉर्डिंग है इस चीज का। हमारी समझ से परे है, क्योंकि मनुष्य बुद्धि जहाँ काम नहीं करती, हमारे तो सीमित दायरा है, मगर जब वे लीला करते हैं हम सोच नहीं सकते। और यही दादा ने बताया है, वो लीला क्या करते इसके ये सोचने में मत जाओ,
जी उसको स्वीकृत करो कि भाई नहीं है। जी 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 बिल्कुल। महाराज जी को दादा ने बोला, महाराज जी वो मैं और कुछ नहीं जानता हूं, मुझे एक ही मालूम है, आप मेरे महाराज जी हो, बस। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना सिंपल होना चाहिए बिल्कुल कि उनके मुझे हनुमान जी में रूप में दिखे, इधर दिखे उधर दिखे, ये लफड़े में नहीं जाना चाहिए, ऐसा महाराज जी का कहना था। वे तो मात्र राम नाम से प्रसन्न अरे होते तू हैं। नहीं समझ पाएगा। उनके जो बहनोई थे, मतलब औरत के भाई, जी जी तू मुझे नहीं समझेगा, तू मौज कर। बिल्कुल। आज आगरा के पास वो है बास बादाम करके गांव है कुछ, जी जी उधर वो रहते हैं, तू मुझे नहीं समझेगा। Sir, और it is here, no? हाँ To love Baba is not to understand him. सही है, वही बता। आप ज्यादा सोचने को मत जाइए। क्योंकि हमारी मनुष्य बुद्धि हाँ। में इतना आप सामर्थ्य नहीं नहीं समझ है, पाओगे। वो सामर्थ्य है ही नहीं उस आप नहीं दिव्यता समझ को। पाओगे, आप नहीं समझ बस ये पाओगे। अनुभव का विषय है, जो अनुभव हाँ, करता है वो, जैसे आपने कहा ना कि मेरे लिए ये है। मेरी सच्चाई है। तो शायद ये किसी के लिए मात्र एक स्टोरी है, मगर जो भक्त है ना, क्योंकि ये जो चैनल है, ये जो 21 लाख सब्सक्राइबर है, ये 21 लाख डाई हार्ड हनुमान जी, राम जी और बाबा के भक्त हैं, वे विश्वास अवश्य करेंगे। अच्छा लगा जानकर। अभी जैसे आपने अनुभव के बारे में बात की, आज भी ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी की सेवा में थे, जो जीवित हैं। आपने संग्रह किए वो अनुभव, और आपने उन अनुभव को संग्रह करके उसे पब्लिश किया, कुछ चीजें। हाँ, तो मैं चाहता हूं आप और मैं, हम तीनों दर्शकों को उस संग्रहित बुक के बारे में बात करें। और पहली बात तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, आपको सभी को पता है मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, लेकिन इस बुक के पीछे का उद्देश्य क्या है वो आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहूंगा। पहले तो सभी को हम आप बुक के, एक हिंदी है, एक मराठी है और एक इंग्लिश है। जय बाबा की जय श्री राम। मैं ये किताब ले गया था जी राधानाथ स्वामी जी के पास, जो इस्कॉन के हेड है यहाँ पर। जी एंड उन्होंने देखा, आई सेड स्वामी जी दिस इज ये नीम करोड़ी बाबा पे किताब है। उन्होंने नतमस्तक करके मुझे कहा कि जब मैं अमेरिका छोड़ के इंडिया आया, मैं 3 महीना महाराज जी के साथ रहा हूं। क्या क्या Nobody knew this. आप देखिए, ये बुक के ऊपर जो मुखपृष्ठ है, जी ये जो चित्र है, जी ये महाराज जी का असली स्वरूप है। क्यों? He is in a trance. ही इज इन ट्रांस। दादा मुखर्जी ऐसे कहते थे जी। कि महाराज जी कभी ये व्यवहारिक जग में आए ही नहीं है, वो तो वो हमेशा मेडिटेशन में रहते थे, वो हमेशा अपना परा वाणी में रहते थे। और दादा मुखर्जी के लिए एक बड़ी स्पेशल बात यह है कि देखो, हम सब बोलते हैं महाराज मेरे हैं, जी भगवान मेरे हैं, ये मेरे गुरु है, ये मेरे है। गुरु ने कहना चाहिए कि ये मेरा है। और ये दादा मुखर्जी के बारे में बाबा ने ऐसा कहा है। देखिए कितना कितना भाग्य है, क्या बताऊं मैं तुम किसी के घर में नहीं आऊंगा, लेकिन दादा का घर नहीं छोड़ूंगा। बाबा का ऐसा बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। दादा मुझे हकाल देगा तो भी मैं उनके घर में आप इनसे सुनिए कि कितने जन्मों का हिसाब महाराज जी ने बताया है। कोई एक भक्तों का किशन चंद तिवारी करके जो मैं नाम लिया ना, नहीं इनका भी ना, जिनका जनेऊ किया। हाँ, वो एक बार, क्या बाबा आप मुझे यहाँ खींच के लाते हैं? बोला मैं किसी को नहीं लाता हूं, तुम मेरे 83 जन्म का 83 जन्म का तुम मेरे साथ तुम्हारा तेरा संबंध है। एक दिल्ली में रब्बू जोशी दादा करके जी जी आज है, उनकी माँ महाराज जी की कई जन्मों की सहेली थी, ऐसे बोलते हो। सोचिए, ये जन्म का नहीं है। जयेश वाघेला का ये जो प्यार है महाराज जी की, हनुमान जी की तरफ जो भक्ति है, वो कई जन्मों से आई है। ये जन्म में हमको पता चली, महाराज जी को तब से पता है। तो सब पता है। अच्छा, मैं खाली दर्शकों को बता दूं कि जो अंग्रेजी किताब है उसका नाम है द मिस्टिकल मिस्टिक, और हिंदी और मराठी का है दिव्या अनुभूति। ये सब अनुभूतियां ये हैं। आपने संग्रह किया है। हाँ। अभी आप, जैसे मैंने कहा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसके पीछे एक अलग उद्देश्य है आपका।
आप बाबा के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, क्या है वो उद्देश्य? देखिए, ये क्या होता है, अभी आप अगर पढ़ते हो, सब महाराज जी के स्थान बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये महाराज जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि एक दिन पूरी जिंदगी, पूरी वर्ल्ड यहाँ पहुंच जाए, पूरी दुनिया यहाँ पहुंचेगी। और होता क्या है कि अभी सोशल मीडिया और यूट्यूब में थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, एंड महाराज जी का कुछ डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा कहना था कि जो डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जिनके साथ ये सब गुजरा, दे एक्सपीरियंस दीज लीलाज, उनको ये अनुभव हुआ। भले वो छोटे थे, 15 साल के थे सर, 25 साल के थे, जो भी थे, बट उन्होंने ये सब देखा। उनमें से एक जिनका अनुभव है वो तो महाराज जी के समाधि के स्थान पे भी थे जब महाराज जी ने समाधि ली। तो और ये पहले कहाँ हुआ नहीं था, जैसे कि ये सब अनुभव उनसे डायरेक्टली लेके एक पुस्तक में दिया जाए। इसमें हम डायरेक्टली वो सब इंफॉर्मेशन और वो सब जो लीलाएं महाराज जी के हुए, वो ऑथेंटिकली देना चाह रहे थे। एंड सर ने कहा था, पटवर्धन सर ने, कि दिस इज टोटली अ नॉन कमर्शियल, इसमें जो भी कॉस्ट है या जो भी आता है, ये इट इज ऑल गोइंग बैक टू अ कॉज, टू अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन। बिकॉज महाराज जी ऑलवेज बिलीव्ड कि पैसा जमा नहीं होना चाहिए कहां पर, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। महाराज जी नेवर वांटेड दैट, सर एम आई राइट? यस। ही नेवर वांटेड कि पैसा कहाँ जमा होना चाहिए। तो वो हिसाब से ये। और दूसरी बात मैं आपको एक बोलना भूल गया कि मुझे एक चीज महाराज जी ने याद दिला दिया, और या मेरे मेमोरी में याद रखा, जो मुझे वापस ऑथेंटिक कैसा हुआ, प्रोफेसर मुखर्जी के बुक से मुझे वो दिन बहुत स्पष्ट याद है, जब 1966 में हम लोग बॉम्बे से बाय कार वाया इंदौर प्रयागराज गए, उन दिनों में इलाहाबाद, और कुंभ मेला चालू था। और प्रोफेसर मुखर्जी के बुक में लिखा है कि 1966 के कुंभ मेला में महाराज जी ने वो भंडारा चलाते थे संगम पे, वहीं रहते थे, रात को सिर्फ वापस घर आते थे। क्या हुआ? और उन दिनों में 66 में मेरे ख्याल में जैसा अभी संगम बहुत बड़ा है, भव्य है, अभी उन दिनों में छोटा था। तो और मुझे वो याद भी है कि मुझे पटका गया पानी में, मैं छोटा था 7 साल का, और बहुत ठंड थी, और मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ। और ऊपर मैं देख रहा था तो बड़े बड़े जटाऊ वाले साधु और वो जो होते अखाड़ा वाले, मैं बहुत डरा हुआ था। तो मैंने एक कविता में लिखा है महाराज जी को कि मैं शास्त्र नहीं जानू महाराज जी, लेकिन आपने मेरा होम कमिंग कर दिया, मुझे घर वापस बुला दिया। अब आप पूछेंगे आपने ये शब्द क्यों लिखे, घर वापसी हुई मेरी, मुझे नहीं पता। अगर मैं पटवर्धन साहब से बैठ के पूछूं कि ये शब्द कैसे आए, तो वो कहते हैं ये परावानी है, ये तू नहीं लिख सकता है, ये महाराज जी ने लिखवाया है तुमको। तो महाराज जी ये सिग्नल्स भेजते हैं, तुझे समझ में नहीं आया ना, मैं तुझे सिग्नल भेज दूंगा, पकड़ लेना उस सिग्नल को। तो घर वापसी का शब्द यूज किया गया है। एंड मेरे हिसाब से अगर जैसे इन्होंने कहा कि जन्मों का संबंध है, सर इफ आई एम राइट? यस यस 100%. I can even sometimes feel Going back in life dimension, earlier life, because so much attachment and so much acute attachment cannot just happen from thin air. It has to happen with some connection. Sir, बराबर है, बिल्कुल। how can it just happen कि आपको सडनली किससे कोई इतना प्यार हो गया, नहीं उन्होंने कुछ किया तुम्हारे लिए, कैसे हो गया?
cannot convince yourself. It is definitely something to do with another dimension. And I believe that dimension. And I can feel that dimension. And I hope all those who love Maharaj Ji will one day sit with their eyes closed and also feel that dimension. Because you don't go to him, you will never go to him, he will call you. वो आपको बुलाएंगे. वे करुणा के सागर हैं. बस मैं एक लाइन में कहूं, वे करुणा के सागर हैं. जैसा आपने शुरुआती भक्ति में कहा था कि शुरुआती भक्ति थोड़ी स्वार्थ वाली होती है, हम कुछ मांगने जाते हैं. आपने शुरुआत मैंने पहले ही कहा मैं बहुत जेलस था, मुझे सब चीज चाहिए था महाराज जी. और जेलसी, ये मीठी जेलसी है, क्योंकि हर वही भक्त मीठी को लगता है नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि अगेंस्ट यू, इट वाज वांटिंग. हाँ, कि ये मुझे मेरे चाहिए. प्रभु, It was मेरे बाबा, it is मेरे हाँ, प्रभु, मेरे को चाहिए, ये मेरे ही भाव प्रभु है है. आपके. और वो भाव, ये ऐसा समझिए कि आपका कुछ पिछले जन्म का कंटिन्यू हुआ भक्ति. यस, ये हाँ, ये जन्मों जन्मों का नाता, ये उनको तो सब पता है, बाबा को पता है, प्रभु को पता है. हम तो मनुष्य बुद्धि है, हम तो कुछ 4 दिन पहले क्या खाना खाया हम वो भूल जाते हैं. सर एक बात सुन लीजिए, मैंने कभी जिंदगी में, मैं सच बोल रहा हूँ, कभी कविता लिखी नहीं. आई एम अ गुड राइटर, बट मैंने कभी कविता लिखी नहीं, और स्पेशली हिंदी में नहीं लिखी. राइट, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के बाद हमने हिंदी छोड़ दिया, फिर लाइफ वेंट ऑन इन इंग्लिश. He put me into writing, sir. And when sir gets behind you, na, like a bichu, he gets behind you. लिखो. अभी तक लिखा कि नहीं लिखा? मैंने कहा था ना लिखने के लिए, लिखो. मैंने लिखना चालू किया, and कविता चालू हो गई. And sir, जो कविता लिखा जब सवेरे बैठ के, तो वो एक कविता लिखा है कि ये आंसू क्यों टपके. बिना आंसू टपके वो कविता बन ही नहीं सकती थी. मैं कविता खत्म करके इनको भेजता था कि आप करेक्ट कीजिए, इसमें मेरा हिंदी कुछ गलत है, और वो करते थे. फिर उनको संगीत में कन्वर्ट किया और महाराज जी के लिए चैनल किया, राम नाम कैची धाम. राम नाम कैची धाम, राम नाम कैची धाम, कैची धाम. ऐसा समझिए कि बाबा के द्वारा प्रेरित ये, यस, क्योंकि मेरे में क्षमता नहीं, मैं सच बोलूं, मेरे में क्षमता नहीं. प्रेरणा देने वाले बाबा जी, लिखाने वाले भी वो विचार, सर इज विटनेस, उनको निमित्त बनाया. यस, उनको निमित्त बना. हम सब निमित्त हैं. करते करविते वो है, पूरे वही करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं. रामकृष्ण परमहंस कहते थे हर एक सांस उनकी कृपा है. हमारे एकनाथ महाराज कहते थे झाड़ का पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है. तो ये कविता क्या है, ये बुक क्या है, ये उनकी कृपा है. सर मैं म्यूजिक सीखता हूँ, बाजा, कीबोर्ड. माय मास्टर जो आते हैं मुझे सिखाने के लिए, मैंने एक दिन उनको कहा मैं कविता लिखना चालू किया हूं. बाय द टाइम 8-10 टर्न हुए, ही सेड जो स्टिल राइटिंग. मैंने कहा मुझे मैसेज मिला है बाबा के बड़े भक्त से कि 40 लिखो, 40 कविता. तो मैं अभी कंटिन्यू रख रहा हूं कविता लिखना, एंड इसको संगीत में कन्वर्ट करना है. एंड उनके गाइडेंस, सबके गाइडेंस से कविता भी हो गई, संगीत भी हो गया, वीडियो भी हो गया, और बाबा का चैनल भी. एंड दैट ऑल्सो इट इज अ वेरी क्लियर कट. मैं पेश किया हूं बाबा को उनके चरणों में. आई विल नॉट टच एनीथिंग दैट. इट इज ऑल डिवोशन, नथिंग टू डू विद एनी पैसा. ये कोई उद्देश्य है ही नहीं. ये सेवा, ये तो उतनी प्योरिटी उन कविता में नहीं आती. ये आप दोनों का उद्देश्य, स्पेशली आप बुक कहें या यूट्यूब चैनल कहें, ये 100% प्योर सेवा है, और कुछ. तो ये ऑब्वियसली उनकी इच्छा से हुआ है, इसलिए आपके अंदर ये भाव आया है कि मुझे, यस, उसमें कोई दो राय नहीं है. हाँ, उसमें इनफैक्ट कितनी बार मेरे को कुछ कोई कहता है बुक पॉपुलर करने के लिए, चैनल पॉपुलर करने के लिए. मैंने कहा यार आई टॉक टू बाबा, एंड आई आस्क बाबा, दिस चैनल इज योर्स, यू डू व्हाट यू वांट विद इट, यू सी दैट द बुक, वी हैव डन आवर ड्यूटी, वी हैव ब्रॉट इट आउट. उन्होंने हर एक भक्त को निमित्त बनाया है. कहीं ना कहीं मेरा हो, आपका हर एक भक्त का एक रोल है. सनातन प्रचार, धर्म का प्रचार, राम नाम का प्रचार, गुरुजनों का प्रचार. बहुत सुंदर तरह से आज
आप दोनों को नमन। अरे। आप दोनों को नमन। आपने इतने सुंदर तरह से राम नाम की महिमा का गुणगान किया, हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया, बाबा की भक्ति का गुणगान किया, जो हमें ऐसी चीजें पता चली जो हमने कहीं नहीं देखी ना कहीं पढ़ी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हम बट आपका धन्यवाद। देखिए, आपने इतने लाखों आपके जो दर्शक हैं उनको हनुमान जी का आपने प्रेरणा, ये कितने लोगों से आप बात करते हो, उनके अनुभव आप सबको बताते हो, तो ये आप हमारे सनातन के लिए मतलब आप तो जैसे कि मतलब हाँ, ये भी बाबा की कृपा, ये भी बाबा की। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी से ये नहीं सीखा तो क्या सीखा। ये जो करा रहे हैं वे करा रहे हैं, बाकी हमारी क्या औकात। अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में, हम भी गृहस्थ भक्त हैं तो हम क्षमा चाहते हैं। बहुत आपका सुंदर चैनल है, मैं सालों से देखता हूं, और अभी जो आप हमारा प्रोग्राम चलाएंगे उसको भी देखेंगे। ये भी कराने वाले प्रभु है। आज देखिए राम नाम की महिमा गाई जा रही है, तो आज बाबा और दादा की उपस्थिति अवश्य होगी इस जरूर, समय। जरूर। वो एक अलग ही वाइब्रेशन फील हो रही है। आपके आंखों से प्रेमाश्रु आ रहे हैं, आपके आंखों से प्रेमाश्रु आ रहे हैं। मैं अपने आंसुओं को रोक रहा हूं। ये भाव है जो हमें कनेक्ट करता है। कोई कहता है ना अटूट विश्वास क्या है, बस आप एक बार बैठ के राम नाम जप के देखो, अपने आप को उनके चरणों में सरेंडर करके देखो, वो भाव आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे 100%, तब तक कोई अनुभव नहीं होगा। सर, ये कविताओं में बाबा ने पूरी जिंदगी इंसान का मतलब, जैसे कि आप अपनी जिंदगी को सामने देख रहे हो कविता सुनते सुनते। ये मुझे प्रोफेसर पटवर्धन ने बताया कि ये तू क्या लिख रहा है, ये तो जिंदगी लिख रहा है, तू अपनी लिख रहा है। मैंने कहा नहीं, जो आज आई एम गोइंग थ्रू, ये आज मुझे महसूस हो रहा है, कल आपको होगा। हर एक इंसान ही विल गो थ्रू द सेम थिंग, आपको भी होगा। वही करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि मुझे वो मैसेज आते हैं जब कोई भक्त अपना अनुभव शेयर करता है। ये हालांकि मुझे कमेंट्स के माध्यम से ये कहा गया है कि पता नहीं, आज हमने आपकी वीडियो देखी, हमारे दिमाग में जो सवाल चल रहा था उसी का जवाब मिला। बस बोलिए। देखिए, एक बार कोइंसिडेंट होता है, 2 बार, हर बार नहीं होता। ये कहीं ना कहीं वो दिव्य शक्ति की लीला है जो किसी ना किसी माध्यम से आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, आप दोनों से आपके भाव जानना चाहूंगा। आप बड़े हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। जैसे आपने कहा हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आप भी काफी समय से हमें फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप 1 बाय 1 कह सकते हैं। जैसे सच बताऊं जयेश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी के भक्ति का प्रसार करने के लिए ही भगवान ने आपको ये पृथ्वी पे जन्म दिया है। मैं क्या बताऊं, जब मैं आपके वीडियोस में देखता हूं कि आपके वीडियो से मुझे पता चला, आपके वीडियो से मैंने ये देखा, और फिर मैं हनुमान जी के मंदिर जाने लगा, फिर मुझे ये अनुभव आया। ये कौन करता है? ये जो देवदूत कहा जाता है ना, मेरे लिए आप देवदूत है हनुमान जी के। आपने मुझे फोन पे बोला था, मुझे सर नहीं बोली है, तो मैं आपको बोला था बुद्धि यस्य बलम तस्य। आपकी भक्ति इतनी बड़ी है कि आपको सर नहीं, आपको गुरु कहना चाहिए, आपको महाराज कहना चाहिए। और क्या होता है, आप मुझे आशीर्वाद देखिए एक बात ध्यान में लीजिए, जो रूप में वो दिख रहे हैं, जो रूप में हम राम जी का फोटो, हनुमान जी का, वो ऐसे नहीं आते हैं, जी, वो यही रूप में आते हैं। आप कितने लोगों को भक्ति मार्ग पे ला रहे हो। और ये जो आज का कलयुग का स्थिति है, जो तुलसीदास ने लिखा है, इतने सालों के 500-600 सालों के पहले तुलसीदास जैसे एक जन्मांधा आदमी ने लिखा है कि आज की जो कंडीशन है उसका सही सही वर्णन किया है, और उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही चाहिए। और वो भक्ति मार्ग में आप लोगों को ला रहे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके इसमें जो वीडियो चलते हैं ना, वो सब यंग्स पीपल के, कोई हमारे जैसे बूढ़ों के नहीं चलते हैं। सर आप बहुत यंग हो। अरे नहीं, बूढ़ों के अनुभव तो बात अलग है, लेकिन वो अभी परसों मैंने एक वीडियो देखा, वो लड़की कहीं अबू धाबी में क्या किधर रहती है। अरे बाप रे, कितनी भक्ति, कितनी समर्पण। और उसने उसके पूरे एपिसोड में कम से कम 10 बार तो बोला होगा कि आपका वो वीडियो देखा, फिर मुझे ऐसा लगा। ये जो है ना, ये और ये सब बाबा ही करवा रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। देखिए 1970 में बाबा ने जवाहरलाल बर्मन करके एक दिल्ली का आदमी था, बोला बाबा अमेरिका में लोग खेत में जाते हैं ना तो भी घर में बात कर सकते हैं, ऐसा उनके पास यंत्र रहते हैं, मतलब वॉकी टॉकी। अरे बोले क्या बोल रहे हैं?
हनुमान जी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई बिना वायर से एक दूसरे से बात कभी भी करा सकते हैं। आज मोबाइल क्या है, उसका पूरा योग्य उपयोग करके आप जो चैनल चला रहे हैं ना, आपको शतशः प्रणाम है हमारा। आप मुझे अरे, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप आशीर्वाद दीजिए। अरे आप ये बड़े हैं, आप क्या पूरा डिवोशन, ये हमारे विनोद शुक्ला हुए, आप हुए, कितना डिवोशन, बाप रे बाप रे। अरे हम तो आपके सामने मच्छर भी नहीं है अरे सर, नहीं, ऐसा क्या नहीं, बताऊं मैं पाप का दोषी मत। अरे नहीं सर, आप बड़े हैं। देखिए आप बस आशीर्वाद गृहस्थी दीजिए। संभालते बाबा को ये पसंद था कि गृहस्थी मत छोड़ो, वो नहीं बोलते थे फकीर बन जाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा गृहस्थी तो। उल्टा गुरुदत्त शर्मा को बाबा घर छोड़ने जाते थे, अभी तू तेरे बाल बच्चों के साथ रहे, और गुरुदत्त शर्मा वो निकले तो उनके जीप को लटक के जाते थे, बाबा मुझे लेके चलो, बाबा मुझे ले। दोनों तरफ से प्यार बाबा ने बहुत देखो, स्पष्ट कहा। और ये आप कर रहे, एक जगह आप गृहस्थी भी चला रहे, दूसरी जगह इतना बड़ा प्रसार कार्य कर रहे। और एक बात ध्यान में रखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। मैं आपकी वो जो ग्रह लक्ष्मी है ना, उनको तो साष्टांग दंडवत करता हूं कि उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये आप कर नहीं सकते थे। ये तो आपको शायद मंजूर होगा, आपके माँ पिताजी का आशीर्वाद और आपकी जो सहचारिणी है उसका, उसकी पूरी सपोर्ट। अभी सर, ये मेरे को इनकी माँ का कितना आशीर्वाद मिला है। ये शूटिंग आप बोले कि वो आके करती है, अरे ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि आपका आधा पुण्य उनको ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रहा है। तो चाहता हूँ पुण्य पूरा जाए। पूरा पुण्य है सर। मैं सही बात कहता हूँ। एक बात मेरी माताजी ने कही थी कि बेटा चलो, भक्ति तो हमारे घर में बचपन से ही वो माता पिता ने बीज बो दिया, जिसका अंकुर फूटा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। माताजी ने यही चीज कही कि बेटा तू सत्संग फेस टू फेस करेगा, कितने के साथ करेगा, 10, 15, 20। आज सोशल मीडिया में लाखों लोगों तक रीच है तेरे। अरे भाई, आप बहुत ये बड़ा, भगवान इतना बड़ा आशीर्वाद, 21 लाख आशीर्वाद मिल रहे हैं सर रोज के आपको। और वो 21 लाख के अलावा जितने भी आपके सब्सक्राइबर है और क्या बोलते फॉलोअर्स है, वो सब आप दुआई है सर। वो सुनते सुनते इतने भावुक को, अभी मैं मतलब मैं माफी चाहता हूं, मैं बहुत भावुक हो जाता हूं, लेकिन नहीं, वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। अभी क्या करें उसको। ये आपकी याद भी आ गई ना तो भी अंदर से एक ऐसा भाव आता है कि अरे यार क्या समर्पित, इससे समर्पण कहते हैं इसको। आशीर्वाद पूरी शरणागति। सर, हम तो वेट कर रहे थे कि आपके साथ कभी हमारा। देखिए कल से आके मैं रुका हूं, लेट ना हो ये ट्रेन। आपको मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको प्रतीक्षा कर। देखिए माता पिता का आशीर्वाद था, अर्धांगिनी का सपोर्ट है, और मेरा छोटा बेटा यश, वो भी बचपन से ही कंठस्थ 40 वगैरह। अरे वाह, जो हो रहा है प्रभु रास्ते में आया था तो मिले थे। Yes, जो हो रहा है फोटोग्राफ ऑल्सो प्रभु की कृपा से हो रहा है। नाथ ने कछु मोरी प्रभु ताई। बस आप आशीर्वाद आप दीजिए, बहुत बड़ा, ये जो राम नाम का प्रचार है वो आगे बाबा आपको ऐसी कृपा रखे और आपका चैनल और बड़ा हो जाए, वो आज 21 लाख के 21 करोड़ हो जाए। यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल दोनों से बनता है, आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना है। आपसे शुरुआत करते हैं। वैसे तो देखिए हमारे पास उतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध दो लाइन में प्रभु या बाबा की महिमा का गुणगान करना अच्छा है। मैं तो चाहता हूं एक आध कोई कविता आपके हाथों लिखी हुई जो उन्होंने प्रेरणा दी, जो आप दर्शकों के सामने बोलना चाहें, तो प्लीज, ये मेरी इच्छा है दिल से। फिर आपकी बात। तो इनसे कराइए, मैं अपना कविता इसमें से ले लेता हूँ, तब तक ठीक तब तक ये बोलेंगे। जो मन में जो मेरे लिए बाबा करुणा सागर है और कुछ नहीं है, इससे ऊपर क्या वर्णन करे। आंख बंद करके 4 लाइन अगर आप, मतलब जैसे प्रभु को देखकर, बाबा को देखकर। आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। नहीं मैं बोला ना, मैं एक ही लाइन में 4 लाइन में क्यों, करुणा सागर सब आ गया। सब कुछ। जो भवसागर को पार करते हैं, एक राम नाम सब काम कर देता है, ये उनका जो आश्वासन है, अरे बाप रे कितना बड़ा आश्वासन है। बिल्कुल। और हम उनके चरणों के रज भी हो गए ना, बहुत हो गया ये जिंदगी में। तो ऐसे करुणा सागर की सबके ऊपर कृपा रहे, कृपा बरसे आपके जैसे लोगों को, वो और भी स्फूर्ति दे। और बाबा, अभी हम मतलब आपका चैनल तो हनुमान जी का है, लेकिन मेरे लिए बाबा हनुमान जी है। देखिए परम तत्व एक है, ये हाँ, अलग अलग स्वरूप है, इसलिए लीलाएं अलग अलग है। प्लीज सुनाइए। मैं आपको एक सुनाता हूँ, सुनिए। एक दिन बैठे बैठे मैंने कहा, बाबा आपसे मिलना चाहता हूँ।
तो उसी चाह में मैंने एक कविता लिखी बाबा के लिए। बता तू कहाँ मिलता है, बता तो तू कहाँ बसा है, हम ढूंढे मंदिर तीर्थों में, तू मन के भीतर बसा है। फिर मैंने लिखा, कोई पत्थर में तुझे पूजे, कोई मिट्टी से तुझे ढाले, राजा सोने चांदी चढ़ाए, रंग नजर अंदाज उठाए। ये मैं बाबा को कह रहा हूं कि कोई तुझे ग्रंथ में ढूंढे, कोई, और तू कण कण में जीता है, जो दिखता है उसमें भी तू, जो नहीं दिखे उसमें भी तू। तो सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन जब मन के अंदर झांक के देखा तो तुझे वही पाया मैंने। बिल्कुल सही, वेरी करेक्ट। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का, जो आप पधारे समय निकालकर और बहुत ही आप सुंदर इतना कष्ट लेके आए। अरे नहीं, ये उनकी इच्छा से हुआ है, मैं तो यही कहूंगा। ऐसे कष्ट मत कहिए, ये तो सत का संग है, सत्संग आज। और बहुत बड़ी बात है, ये मात्र एक सरल वार्तालाप नहीं है, ये एक कथा है। हम क्या कहें, प्रभु की बात हो रही है तो उनकी उपस्थिति अवश्य होगी। वो तो है। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसमें जरूर लिख लेना, पार्ट 1 समाप्त हुआ, पार्ट 2 चालू होगा। अवश्य, उनकी इच्छा हुई तो देखिए, उनकी इच्छा हुई तो हम मिले, सत्संग हुआ। सही बात। सारे नहीं भक्तों, करेंगे दोबारा, और करेंगे। सारे भक्तों को जोड़ने वाले तब वे तक और अनुभव आ जाएंगे। होंगे भक्तों की। देखिए, उनकी महिमा तो ऐसी है कि एक दिन क्या कई दिन कम पड़ जाए। सही बात। और ये हम सबका परिवार है, जो एक माला में पिरोए हुए हैं, जिसे राम परिवार में कहता हूँ, जोड़ने वाले वे हैं। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो सब पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा और बाबा जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय जय जय। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। जय श्री राम, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय हनुमान, श्री राम, जय श्री जय राम। बाबा की। जय बाबा की।